बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। सब्जेक्ट मैथमेटिकल मेथड का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रीन फंक्शंस, यानी कि ग्रीन फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन है, वो कहता है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू y ऑफ l इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास जो इसकी इंटरवल है वो ज़ीरो से l है, l ग्रेटर है ज़ीरो से, फाइंड द गिवन फंक्शन। यानी कि हमारे पास अगर वो जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें ज़ीरो पुट करें तो वो ज़ीरो आएगा, अगर l पुट करें तो वो भी किसकी इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। सोल्यूशन है y डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो किसकी इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। हेयर अगर हमारे पास डबल प्राइम की जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, n यानी कि इसकी डिग्री कितनी है वो भी हमारे पास क्या है, 2 है। इंटीग्रेट 2 टाइम हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डबल प्राइम है हमारे पास। तो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 ऑफ x प्लस c2, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। y ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसकी इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल। तो इस तरह से जिस वक्त हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास c1 ऑफ x की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। c2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास अकेला c2 ही रहेगा। और y ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी c ऑफ 2 की, वो क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। इसी तरह से y ऑफ l, अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे l पुट कर देंगे तो हमारे पास वो भी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। यानी कि c1 ऑफ l किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल। l उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और c1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब इस तरह से हमारे पास ये क्या है, y ऑफ x दोनों की दोनों के आगे c1 और c2 ज़ीरो आ गए हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ट्रिवियल है। तो फिर हम लोग के यहाँ पे जनरेटिंग जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर ये सॉल्यूशन इसका ट्रिवियल आ जाता है तो हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है वो भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी 1 बनाते हैं तो वो हमारे पास जी एक्स एंड एल पे क्या बनेगी, c1 ऑफ x प्लस c2 और c3 ऑफ x प्लस c4। यानी कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसी को देखते हुए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब हमने जो भी काम करना है यहाँ से सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। c1 c2 c3 और c4 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जे एक्स और टी इज़ कंटिन्यूस। यानी कि हमने चेक करना है कि ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे, x ग्रेटर है ज़ीरो से, लेस आर इक्वल टू l। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जी एक्स वाउ टी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स वाउ टी एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू बराबर है राइट हैंड लिमिट पे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ये क्या है, इक्वल है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास c1 ऑफ t प्लस c2 बन रहा है और राइट हैंड लिमिट पे c3 ऑफ t प्लस c4। अब इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं, t दोनों में जो ऑड वाली टर्म है उनमें कॉमन आ रहा है, c1 माइनस c3 एंड t प्लस c2 माइनस c4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो प्रॉपर्टी 3 है, पार्शियल जी ऑफ पार्शियल एक्स वाउ टी इज इक्वल टू पार्शियल जी ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर पी नॉट ऑफ एक्स। क्या है हमारे पास, पी नॉट ऑफ 1 माइनस पी नॉट ऑफ एक्स। अब ये पार्शियल जी ऑफ पार्शियल एक्स, यानी कि जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 बनाई है यहाँ पे हमने ये अप्लाई करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, मीनिंग कि हम लोग यहाँ पे जिस वक्त डेरिवेशन अप्लाई करते हैं ये c4 ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे अकेला हमारे पास c3 रह जाएगा। और जब राइट हैंड लिमिट पे हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि राइट पार्शियल जी माइनस पार्शियल ऑफ x
तो जो जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा C1। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी C3 माइनस C1 इज इक्वल टू -1/1। C3 माइनस C1 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने n-1 लिखते होते हैं, यानी कि डेरिवेटिव कितने लेने हैं। अब इसकी डिग्री ही 2 थी तो इसलिए 2-1, इसलिए इसका भी यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। पहले हम लोग नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन बनाई होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है, इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इस तरह से हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी 4 आ जाती है, Jx ऑफ टी सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, यानी कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारे पास पहली क्या थी 0, दूसरी क्या थी L, क्या थी 0 के इक्वल थी। अब G ऑफ 0 एंड T इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, या सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, G ऑफ T यानी कि GL ऑफ T, दो बाउंड्री कंडीशन थी। एक हमारे पास x 0 की थी, दूसरी x क्या थी L की थी। दोनों किसके इक्वल थी 0 के इक्वल थी। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं C2 प्लस C1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये भी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी 1 बनाई हुई थी उसी में ही पुट करनी है, यानी कि वहाँ पे C1 ऑफ x प्लस C2 था, तो इस पे हम लोग जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं ये प्रॉपर्टी 1 पे ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये x हमारे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा, C2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम लोगों के पास इक्वेशन 5 बन जाएगी, C3 ऑफ L प्लस C ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो प्रॉपर्टी 1 में दूसरी इक्वेशन थी उस पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन L वाली अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। C3 ऑफ L प्लस C4 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। पुट C3 इंटू यानी कि हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये 1 डॉट टी प्लस C2 माइनस C4 माइनस C4 इज इक्वल टू माइनस टी आ जाएगी, यानी कि टी दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन 6 का नाम दे देते हैं। इस तरह से अब हम लोग इन सब को सोल्व करेंगे सारी इक्वेशन को, तो हम लोग सोल्व करके C1 C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे। C2 हमारे पास 0 आ जाएगा, C2 माइनस C4 इज इक्वल टू माइनस टी, तो ये हमारे पास 0 है, तो C4 हमारे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। अब C4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे C3L प्लस C4 में, तो हमारे पास C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टी ओवर L। और इस तरह C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास ये जो C3 है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और C3 की वैल्यू पुट कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास C1 की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 एंड C4 इन इक्वेशन 1, यानी कि जो प्रॉपर्टी 1 थी हम लोग सारी की सारी वैल्यू C1 C2 C3 की वहाँ पे पुट कर देंगे। Gx वो टी x वेरिएबल है हमारे पास, t पैरामीट्रिक है, और ये हमारे पास क्या आ गया ग्रीन फंक्शन आ गया 1 माइनस टी ओवर एल x और दूसरा 1 माइनस x ओवर एल एंड t, और ये हमारे पास क्या है इसका हमारा ग्रीन फंक्शन है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमने सोल्व किया, यानी कि ग्रीन फंक्शन का।